हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक बड़ा मुद्दा पे लेकर बात करने आया हूं, जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है आप सभी का, अग्निवीर को लेकर। इस पे आजकल बात होना भी बंद हो गया है। अभी चुनाव हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कुछ दिन पहले बिहार में हुआ, उधर आप सभी का आंध्र प्रदेश तमिलनाडु साइड हो रहा है चुनाव। ठीक है, अलग अलग राज्य में आपका चुनाव चल रहा है। कहीं भी ये मुद्दा नहीं उठा है कि अग्निवीर को लेकर, ना ही जनता के द्वारा, ना ही रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ना ही ऑपोजिशन के द्वारा। मतलब भाई, जो अग्निवीर मुद्दा है ना, आज बात करूंगा भैया दिल से। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेवी को लेकर सब कुछ अपडेट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। बात है प्रधानमंत्री जी का। इस महाशय ने, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा अग्निवीर को लॉन्च किया गया। और हाल ही में आपने एक चीज और सुना होगा कि डीलिमिटाइजेशन, मतलब क्या भैया, जो पार्लियामेंट की सीटिंग कैपेसिटी थी वो 500 से बढ़ाकर 800 के लगभग किया जाए। भैया, अगर आप डीलिमिटाइजेशन करते हैं, अगर सीट बढ़ाते हैं, तो सारे एमपीस को आपको सैलरी देना होगा, और हर 4 साल के बाद उनको पेंशन मिलता है लाइफ टाइम तक। पेंशन के लिए तो आपके पास पैसा आ जाएगा, उनको सैलरी देने का भी पैसा आ जाएगा। बात सही है। और उनको वीआईपी वाला गाड़ी, भौकाली गाड़ी, पौ 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 सब देने का पैसा आ जाएगा। वो हाउस मिलने का उसको पैसा मिल जाएगा, रेसिडेंटल, उनको सिपाही देने का पैसा मिल जाएगा। अग्निवीर स्कीम आपने क्यों लाया? अग्निवीर के पीछे लाने का पीछे क्या लॉजिक था आप सभी का? अग्निवीर का उसने रीजन क्या दिया कि भैया, जो डिफेंस की बजट होता है ना, उसमें जो मैक्सिमम पैसा है वो कहां चला जाता है? मैक्सिमम पैसा कहां चला जाता है? पेंशन में चला जाता है। कहां चला जाता है भैया? पेंशन में। आप सभी का, अरे भैया चलना भाई, तुम काहे नहीं चल रहा है? हाँ, पेंशन में, हमारे सोल्जर्स का पेंशन देने में पैसा भैया चल जाता है। तो भैया, डिफेंस का बजट बढ़ाओ, डिफेंस का बजट बढ़ाओ। अगर पेंशन है तो डिफेंस का बजट को बढ़ाओ ना भाई। इसने किया यही सिस्टम को खत्म करके। और अगर यहां पेंशन, यहां पैसा नहीं पुर रहा है, और जब वो एमपी की बात आएगी, उनको सीट बढ़ाने का, उनको सैलरी की बात आएगी, पेंशन का बात आएगा, रेसिडेंशन की बात आएगी, उसकी सिक्योरिटी की बात आएगी, उसका अदर फैसिलिटीज की बात आएगी, तो सब कुछ प्रोवाइड करने का सरकार के पास पैसा है। हमारे अग्निवीर के पास पैसा नहीं है देने के लिए। ये कहां का नियम है भाई कि हम सिलेक्शन लेके जाएं और 75% को आप आउट कर देंगे? 75% सीधा खत्म, 25% रहेगा। और क्या गारंटी कि ये भी टैलेंट के बेस पे होगा? आप कह रहे हैं इनको हम रिजर्वेशन देंगे, इसको हम रिजर्वेशन देंगे। बात समझिए, बात को। गवर्नमेंट बात माने ना माने, जनता भी तो बात कहां उठा रही है भाई। सरकार भी कब करेगी इसको लागू? विरोध कहां किया? जहां जहां चुनाव हो रहा है, ना ही विरोध किया, ना ही जनता का मांग रहा। जनता का मांग 5 किलो चावल था भाई। क्यों नहीं अग्निवीर का डिमांड जनता ने क्यों नहीं किया जहां जहां चुनाव हो रहा है? इसका जवाब आप खुद दीजिए। अगर इस देश का सेना के विषय में जनता नहीं सोच रही है, तो सेना क्यों सोच रही है इस भारत देश के मां के विषय में? भाई जनता, क्यों नहीं आप इस सवाल को उठा रहे हो अपने रिप्रेजेंटेटिव के सामने? क्या होगा इस 75% सेनाओं के साथ? क्या होगा आगे? पहला बैच निकलने वाला है। क्या निगेटिव समाज में, मार्केट में जाएगा? क्या निगेटिव हमारे समाज में फैलेगा? भाई, इसको परमानेंट करना होगा। ऐसा चीजें नहीं कर सकते आप। हाँ, वैकेंसी में भी डिक्रीजमेंट नहीं कर सकते। आपको डिफेंस का बजट बढ़ाना होगा। अल्टीमेट अल्टीमेट आपको डिफेंस का बजट बढ़ाना होगा, और इसकी सुविधा भी बढ़ाना होगा। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में एक महिला कह रही थी, जो अभी बीजेपी में आ गई है, ठीक है, वो महिला जो भी, मतलब जो एमपी थे राज्यसभा के, हमारे आम आदमी पार्टी के, उन्हीं की एक महिला थी, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, तो उस महिला साहब ने कहा कि जो भी डिफेंस में, उनका क्या है, सारा पैसा उनके अकाउंट में आना चाहिए, मतलब बीच में कोई टैक्स वैक्स नहीं करना चाहिए। सर, इस मुद्दे को इंप्लीमेंट करो ना। ये भी मुद्दा इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और ऑपोजिशन, सबसे ऑपोजिशन, भैया आप काहे नहीं बोल रहे हो पार्लियामेंट में? क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया जा रहा है अग्निवीर पे? रोड पे युवा आना पड़ेगा सर, ये देश आपका है। ये बात जब अग्निवीर की आएगी, ये धीरे धीरे ऐसी चीजें कैसे झेलेंगे आप? हम लोग सोच रहे हैं भैया हम एक कॉमन व्यक्ति हैं, कैसे होगा? हम सब मिलकर जुट करके इस अग्निवीर का विरोध करेंगे, और हम लोग इस देश को साथ देंगे। तो भैया, इस फौज का 75% का क्या होगा? 75% का अल्टीमेट क्या होगा? क्या सरकार देगी इसकी? कितना रिजर्वेशन आप दे देंगे सर? रिजर्वेशन सॉल्यूशन है? अगर रिजर्वेशन दे दिए, जो बच्चा अग्निवीर में नहीं आया, तो उनको तो नुकसान हुआ, उसके लिए तो कट ऑफ बढ़ गया। अगर किसी भर्ती के लिए 100 सीट आ रही थी, ठीक है, इसमें आपने मान लो 10 रिजर्व कर दिया, अब 90 में ही तो रिमेनिंग बच्चे को भरना होगा। तो कंपटीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसके लिए भी आपने कंपटीशन बढ़ा दिया, और जो अग्निवीर में जा रहे हैं उनके लिए भी आप डबल ड्यूटी दे दिए। और क्या ये 10% से क्या वो सीट फुलफिल हो जाएगी? एक बार आप इसका डाटा दीजिएगा कि जो फर्स्ट बैच में निकलेगा, जो सेकंड बैच में निकलेगा, थर्ड बैच में निकलेगा, आगे चल के छोटे महीना तो निकलेंगे साल भर के अंदर। और कितनी भर्ती आपने दी है रिजर्वेशन के लिए?
भैया फिर जो ये 75% है ना, इसमें 2% को भी जॉब नहीं मिल पाएगा, देख लीजिए इस रिजर्वेशन मुद्दे पे। तो इसको विरोध करना पड़ेगा, मगर अब जनता नहीं करेगी, ऑपोजिशन नहीं करेगा। जहां पे चुनाव होगा वहां पे अगर इसका ऑपोजिशन, अगर आज आप इसका विरोध नहीं करते हैं, तब भाई अल्टीमेट इसका कोई उपाय नहीं। तब जो भी सरकार कह रही है उसको आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं। फिर जो है आप आइए, फॉलो कीजिए, सिस्टम का अंग बनिए, बात खत्म। यही इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं मुद्दा उठाएंगे कौन उठाएगा? नहीं उठाएगा। अभी नेवी की चल रही है आप सभी के लिए, तो एक बात आप सभी के साथ ऐड करना चाहूंगा कि इनलाइट गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जिसको जानकारी चाहिए, अदरवाइज आप वीडियो खत्म कर सकते हैं। वीडियो हमारा यहाँ पे मुद्दा खत्म हो गया, जो भी बातें रखना था मैंने रख दिया है। आप सभी के लिए हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र को लॉन्च किया, जिसमें हम लोगों ने 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जीके का कंपाइल किया है, ठीक है। और ये सिर्फ 69 रुपीज में दे रहा हूँ भाई, सिर्फ 69 रुपीज। इतना सस्ता कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि भैया आप लोग यार खुद ही इतना झोज रहे हो ना इस अग्निवीर से, फिर भी आप अग्निवीर में जा रहे हो इतना जानने के बाद भी। तो रीजन यही है ना कि आपको देश सेवा का प्रेम है। आप अपनी घर की स्थिति देख रहे हो यार, यही एक मौका है हमें इस स्थिति से निकलने का और अपने भारत माँ का सेवा करने का, क्योंकि आप हैं भारत का लाल, और ये साल नहीं वर्दी का साल है। तो ये ब्रह्मास्त्र सिर्फ 69 रुपीज में आप कूपन यूज करेंगे नेवी 2026, हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है बॉस। चलिए इनके साथ वीडियो समाप्त करेंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा कि और लोगों तक बात तो चले, मुद्दा चले, और आप लोग मुद्दा उठाएं, जहां से भी है मुद्दा उठाएं, बातों को करें, बात रखिए, तब कुछ हो पाएगा, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इनके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।